अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला आपको खुश रखे। और जो भी जो है मेरे ब्लॉग देख रहे हैं, अल्लाह ताला उन सब की हर परेशानी को, दुख बीमारी को जो है ना दूर करे। आज जो है मंगल का दिन है और फरिया स्कूल चली गई है। फरिया भी स्कूल चली गई और उसके पापा भी जो है ना जॉब पर चले गए हैं अपने। तो अभी डे हो चुका है, डे हो गया है ना, तो किस तरह जाते हैं, सुबह जाते हैं और रात में आते हैं। तो मुझे तो ये टेंशन हो रही है कि आज का व्लॉग जो है ना मैं एडिट किस तरह करूँगी। यहाँ पर मैं ना अपना तुरई लेकर बैठी थी छीलने के लिए, क्योंकि ये तुरई लेकर आए थे और तुरई की भाजी बनानी थी। तो मैंने ना तुरई में छीलने फटाफट से बैठ गई, क्योंकि अभी सायम सो गया, क्योंकि सुबह ही वो जल्दी उठ गया था, 7 बजे सायम उठ गया था। तो मैंने उसको जो ना सुला दिया, क्योंकि मदरसा जाएगा तो फिर वो मदरसे के जाकर ना सो जाता है, इसीलिए मैंने उसको सुला दिया। और उसके अलावा जो है मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा है कि मैं अपना जो है ना वीडियो एडिट किस तरह करूं, क्योंकि अम्मी के घर रोज़ जाना बहुत मुश्किल हो जाता है। ये थे, इनका नाइट चल रहा था, अभी 1 हफ्ते इन्होंने नाइट किया, उसके बाद डे आ गया। तो नाइट का ये होता है ना कि रात में, जैसे ये रात में जाते हैं 8 बजे तक चले जाते हैं और उसके अलावा सुबह के 6 बजे आते हैं। अभी काम के ज़रा हालात सही नहीं है तो इसीलिए 8 बजे जा रहे हैं, वरना जब पहले जाते थे ना तो 7 बजे चले जाते थे, निकल जाते थे और सुबह के फिर 10 बजे आते थे। मगर अभी काम के हालात कुछ सही नहीं है तो इसीलिए ना रात में देर से जाते हैं, जैसे 8 बजे जाते हैं और सुबह भी जल्दी आ जाते हैं 6 बजे तक। मैंने कल जो है ना नेट वाले को भी बुलाया, वाईफाई के कनेक्शन को, तो वो कह रहे हैं कि सारा कुछ प्रॉपर कनेक्शन करेंगे और 7,000 का खर्चा आएगा। तो अभी तो मैंने इनको बोला है कि लगवाना तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मुझे करना है ये काम और इससे जो है आसानी हो जाएगी थोड़ी, मैं अपनी अम्मी के लिए भी कुछ सपोर्ट कर सकूँगी, अपने बच्चों के लिए भी कुछ कर सकूँगी। तो इंशाल्लाह मैं ज़रूर करूँगी और आप सब मेरा साथ दें। उसके अलावा जो है ना यहाँ पे तुरई बड़ा अच्छा आया हुआ था। वैसे इसको ना 2 दिन ये फ्रिज में रह गया। तुरई जब आता है ना तो जल्दी जल्दी उसको बना लेती हूँ, क्योंकि तुरई जो है जाल हो जाता है, फिर उसके अंदर ना खाया नहीं जाता उसको बनाओ तो। लेकिन यहाँ पर मैंने ना इसको 3 दिन हो गया रखे हुए, मगर अल्लाह का शुक्र है ये बिल्कुल ठीक ठाक है। और उसके अलावा आप सब दुआ करें कि जल्दी से जो है ना मेरा वाईफाई का कनेक्शन लग जाए, जल्दी से 7,000 रुपये जुगाड़ हो जाए। ऊपर मैंने दाल भी चढ़ा के रखा हुआ है, ऊपर चूल्हे पे जो है ना मैंने दाल भी चढ़ा कर रखा हुआ है, तो उसको भी देख रही थी, क्योंकि आज खाने में जो है दाल चावल आलू की भाजी बनाऊंगी। और उसके अलावा कमेंट करके ज़रूर बताया करें कि आपको जो है मेरा ब्लॉग कैसा लग रहा है। और प्लीज़ अगर जो मेरे चैनल पे न्यू हैं वो मुझे सब्सक्राइब करके जाइएगा, क्योंकि मुझे अपना बन के कंप्लीट करना है और ये सब जो है ना आप ही की वजह से होगा, जब आप सपोर्ट करोगे तभी होगा। तो मैं जो है ना अभी सोच रही हूँ कि वाईफाई जो है ना कनेक्शन लगा लेना चाहिए, भले कहीं से बंदा उधार ले ले कुछ वक्त के लिए, मगर अभी के हालात जो है ना बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए हैं। ऐसा जो है ना कभी भी नहीं हुआ था, अल्लाह का शुक्र है कि हर चीज़ मौजूद होता था। मगर अभी जब से ये लॉकडाउन वगैरह लगा और उसके बाद से जो मुल्क के हालात ख़राब हुए तो बहुत ज़्यादा मसला आ गया। और मेरी आप सबसे ये रिक्वेस्ट है, अगर कोई मुझे देख रहा है मदीना से, सऊदी अरब से अगर कोई मुझे देख रहा है तो प्लीज़ वो आप लोग मेरी अम्मी के लिए दुआ करना। खाना काबा को देखकर जो जैसे दुआ मांगते हैं ना तो वो कबूल होती है। तो मेरी अम्मी जो है 4 साल से फालिज में और घर पर जैसे करने वाला भी कोई नहीं है। अब्बू थे, अब्बू का इंतकाल हो गया और उसके बाद जो है एक भाई है, एक बहन है, तो वो लोग जो है अम्मी को ही टेक केयर करने में लगे रहते हैं। तो फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ख़राब है और आपको तो पता है जिस घर में बंदा जॉब कर रहा है उस घर का गुजारा इतना मुश्किल हो गया, तो जिस घर में जैसे काम करने वाले नहीं हैं, काम जिस घर में नहीं कर रहे हैं वहाँ कितने मुश्किल से गुजारा हो रहा होगा।
तो अम्मी के पास तो जैसे एक रूम था एक्स्ट्रा, तो अम्मी ने उसको किराए पर चढ़ा दिया है। और किराएदार भी जो है ना बहुत मुफलिस हैं, मतलब इतने ज़्यादा हाई फाई नहीं है। तो किराया भी अम्मी उनसे कम लेती हैं, क्योंकि वो लोग एक बाप है एक बेटा है, और उसकी अम्मी का जो है ना इंतकाल हो गया है, और बाकी 2 बहनें हैं जो कि शादीशुदा हैं। तो एक बाप एक बेटा ही रहता है, और वो बिल्कुल रूम एक जो है ना अलग सेपरेट करके बनाया हुआ है, उसमें किचन है, उसमें वॉशरूम है। तो वहाँ से जो किराया आता है मंथली वो 5,000 रुपये आते हैं। और आपको पता है कि इस दौर में, इस महंगाई के वक्त में जो है 5,000 में गुजारा करना नामुमकिन सी बात है। आप यकीन करें कि मेरे हस्बैंड जो है 20,000 रुपये सैलरी उठा कर लाते हैं, और वो 20,000 जो है ना 10 दिन में ख़त्म हो जाता है, क्योंकि बच्चे वाले घर में दूध वगैरह ले आओ। उसके अलावा तो मैं बहुत ज़्यादा जो है ना करती हूँ कि कॉर्पोरेट के पैम्पर नहीं पहनाया, या सिरेलैक नहीं देती हूँ। सिरेलैक की जगह जो है ना मैं अपना घर पे दलिया, सूजी और इसके अलावा चावल यही सब बना कर देती हूँ कि वो कम खर्चे में हो जाए। सूजी तो इसका गर्म हो गया था, मगर दाल में दाल में टाइम लगेगा, दाल को गलने में वक्त लगता है। तो सूजी का चूल्हा मैंने बैठे बैठे ही बंद कर दिया। आज मैं वैसे ना स्लेब पर काम नहीं कर रही थी, मैं बैठ कर नीचे अपना छीलने लगी, क्योंकि तुरई ज़्यादा है, तुरई 1.5 किलो है, और तुरई को छीलने में ना टाइम लग जाता है। तो आप सब अगर कोई मदीना से देख रहा है तो आप मेरी अम्मी के लिए ज़रूर दुआ करिएगा, और इंशाल्लाह एक दिन मैं आपको ना अम्मी के घर भी लेकर चलूँगी, अम्मी से भी मिलवाऊँगी। तो आप सब दुआ करिए कि मेरी अम्मी ठीक हो जाएं, ताकि अगर अम्मी भी ठीक होती ना तो एक आसरा होता कि चलो सारे जॉब पे चले जाते हैं, अम्मी जो है थोड़ा देख लेती, बच्चों का ख्याल कर लेती, तो उससे ये होता ना थोड़ा मसला जो है हल हो जाता, दूर हो जाता। मगर अम्मी को फालिज हो गया, और इसलिए बहुत मसले मसाइल हैं अभी। मैंने ना कल से जो है कपड़ा धोकर डाला हुआ है, ऊपर छत पे मैंने डाल दिया है, लेकिन जो है ना वो सूखा नहीं है अब तक, क्योंकि यहाँ पर जो है ना 8 दिन हो गए धूप ठीक से निकला नहीं है। आज मैं देख रही हूँ ना ज़रा सा धूप निकला है आज, तो धूप नहीं निकलने की वजह से कपड़े भी ना बिल्कुल सूख के ही नहीं दे रहे। वो कल से मैंने डाला हुआ था, अभी दोबारा मुझे धोकर डालना है, तो फिर जगह भी नहीं रहता ना। और वहाँ ज़यान भी शोर करने लगा है, मैं सोच रही हूँ उसको लेकर आ जाऊँ, क्योंकि साइम सो रहा है, फिर वो साइम को उठा देता है। और ज़यान आजकल इतनी बदमाशी करने लगा है, वो सो भी नहीं रहा है, वो तंग भी बहुत ज़्यादा कर रहा है। एक तो ऊपर के दांत निकाल रहा है, और बोलते हैं कि ऊपर के दांत निकालो तो जैसे बच्चा ज़्यादा परेशान करता है ना, तो अभी वो बहुत ज़्यादा तंग कर रहा है। और इसके अलावा जब साइम को दांत निकल रहा था ना, तो साइम ने भी ऊपर का ही दांत निकाला था सबसे पहले, और जब साइम को ऊपर का दांत निकल रहा था तब तो वो इतना शदीद बीमार हो गया था कि मतलब उसके बचने की कोई उम्मीद नहीं थी, ऐसी नहीं थी। तो फिर उसके बाद जो है काफ़ी दुआ किया, और उसके बाद काफ़ी दिन एडमिट भी रहा था हॉस्पिटल में। फिर जो है अल्लाह का शुक्र है ठीक था। इसको जो है ना डेंगू हो गया था, और डेंगू बहुत जो है ना ख़राब चीज़ है। अगर अभी जो है ना, अभी जैसा सीज़न है, अभी बारिश वगैरह हुए हैं और मच्छर बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो ग्लूक का इस्तेमाल लाजमी करें। अगर ग्लूक जलाएंगे तो मच्छर नहीं लगेगा, और अगर मच्छर लगता है तो वो आपको, हमें नहीं पता होता कि कौन सा मच्छर डेंगू वाला है और कौन सा मच्छर आम है। तो डेंगू मच्छर जब काट लेना तो बहुत बुरा हशर होता है, उसमें तो बंदे की जान चली जाती है। तो इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखें। अगर आपके घर में मच्छर हो रहे हैं तो एहतियातन ग्लूब जला कर रखा करें, ताकि आप बड़े बड़े मसले से ना बच सकें। वहाँ ज़यान भी बहुत शोर मचा रहा है, मैं जा रही हूँ उसको भी लेकर आऊँ। साथ में मेरा तुरई भी यहाँ पर छिल रहा है।
ये देखिए यहाँ पर ज़यान आकर बैठ गया, 5 मिनट भी नहीं हुआ है इसको सोए हुए और ये उठ गया। एक तो बच्चों की वजह से जो है ना, काम क्या होता है, काम की हालत ये हो जाती है कि 1 घंटे का काम आपका 4 घंटे में होता है। और अभी यहाँ ये उठ कर आ गया ना, ये बहुत तंग करेगा। ये तुरई जो छील कर रखी है ना, ये सबसे पहला हाथ इसी के अंदर इसने मारा है, देख। तो यहाँ पर देखें ज़यान को, एक तुरई उठा लिया और तुरई से ना इसके छोटे छोटे से अभी दांत हुए हैं, एक ही दांत हुआ है, उसी से ना इसको काट काट कर मुंह में रख रहा था। अभी जो है ज़यान भी खाना वगैरह बिल्कुल भी नहीं खा रहा है, इसकी तबीयत ठीक नहीं है, दांत निकल रहा है, तो इसलिए ना बहुत ज़्यादा तंग कर रहा है, वरना ये तंग नहीं करता था। यहाँ पर जो है ना, मैंने तुरई सारा अपना छील लिया था और उसको जल्दी जल्दी काटने लगी थी। और तुरई ना काफ़ी दिन से, 4 दिन हो गए थे इसको रखे हुए, 3-4 दिन से जो ये रखा हुआ था फ्रिज में, याद ही नहीं था तुरई है फ्रिज में, उसको बनाई नहीं थी। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि तुरई बिल्कुल सही था। और यहाँ पर ज़यान को देखें, साथ में बैठा रहता है और ना काम करवाता रहता है, सोता नहीं है, क्योंकि इसको जो है ना सोने ही नहीं मिलता बेचारे को। जब सोने जाता है शोर शराबा होता है और फ़ौरन से उठ जाता है। और बच्चे सो रहे हो ना, फिर क्या होता है कि आपको बिल्कुल शोर शराबा नहीं करना होता है। यहाँ पर मैंने आलू ले लिया था, क्योंकि तुरई के साथ जो है ना आलू भी डालना था, बच्चे आलू खाते हैं शौक़ से। और तुरई जो था 1.5 किलो था। तुरई वैसे ही ना इतना पानी छोड़ देता है कि वो बिल्कुल थोड़ा सा हो जाता है बनकर, इसीलिए जो है इसमें आलू डाल देती हूँ, ताकि 3 वक्त मेरा चल जाए। दोपहर में खा लेते हैं, रात में हो जाता है, और फिर सुबह नाश्ते के लिए जो है रखना होता है। तो इस तरीके से ना आलू डाल दो तो वो थोड़ा सा बढ़ जाता है। वैसे तो मुझे तुरई की वो जो सिर्फ़ तुरई की भाजी पसंद है, उसमें आलू वगैरह नहीं हो और वो अच्छे से भुना हुआ हो, तो बहुत टेस्टी लगता है। मगर तुरई आजकल महंगा भी बहुत ज़्यादा मिल रहा है, 60 रुपये किलो होता है। और तुरई की सिर्फ़ अगर आप भाजी बनाओगे ना, आपको 4 किलो तो लगेंगे तुरई। तो यहाँ पर जो है ना, मैं जल्दी जल्दी आलू छीलने लगी थी, फिर उस आलू को कट किया। और सुबह 7 बजे की उठी थी। 7 बजे से जो उठती हूँ उसके बाद बिल्कुल बैठना भी नहीं मिलता बिल्कुल। यहाँ पर तो अभी बैठ कर भी काम कर रही हूँ, वैसे बैठने का मौका भी नहीं मिलता। 7 बजे से लगी रहती हूँ, तो 4 बजे कहीं जाकर ना ये लोग मदरसे से आ जाता है, तो उसके बाद भी फ्री नहीं होती हूँ। मदरसे से आता है तो खाना खिलाना लग जाती हूँ, खाना वगैरह खाकर थोड़ा सा रिलैक्स करता है, उसके बाद फरिया को जो है स्कूल का काम वगैरह दे देती हूँ करने के लिए। यहाँ पर जो है ना, तुरई मेरा बिल्कुल कट चुका था, तो मैंने उसको धोना स्टार्ट कर दिया। अपना बर्तन वगैरह सारा बिखरा हुआ था, क्योंकि जो है सुबह मैं उठी थी और मैंने सबसे पहला काम जो है ना खाना चढ़ाने का किया। यहाँ पर मैंने ना कड़ी पत्ता रखा हुआ था, तो मैंने सोचा दाल में डाल दूँ, क्योंकि इससे जो है ना खुशबू बहुत अच्छी आती है और टेस्ट भी अच्छा लगता है। वैसे तो जब होता है डाल देती हूँ, नहीं होता है तो नहीं डालती हूँ। यहाँ पर मैंने भाजी के लिए एक बर्तन ले लिया था, उसके अंदर मैंने अपना ऑयल डाल लिया। और ये भाजी आप बना कर देखना तुरई की, इस तरीके से बहुत मज़े की बनती है। ये मैं अपनी खाला के घर पे एक दफ़ा खाई थी, मुझे बहुत पसंद आया था। पहले तो नहीं पसंद आ रहा था, एक दिन तो मैं भूखी रह गई थी, और दूसरे दिन जो है ना बस मुझे दूसरे दिन जो है मुझे बहुत दिल चाहा कि मैं ये खाऊं, बहुत टेस्टी है। उसके बाद जो है ना मुझे तुरई पसंद आ गया बहुत। और शरबत मैं इन लोगों के लिए मंगवा के रखती हूँ, क्योंकि एनी टाइम दूध नहीं देती हूँ। जब मांगता है फीडर सोने के लिए तो शरबत बना कर दे देती हूँ। उसको भी मैं फ़्रिज में रख देती हूँ, फ्रिज में रखने से जो है ना सेफ़ रहता है, कोई चूटी वगैरह नहीं चढ़ती है। यहाँ पर प्याज जो है ना मेरा ब्राउन हो चुका था, लेकिन मैं ज़्यादा ब्राउन नहीं करती हूँ, वरना जो है ना वो अच्छा नहीं लगता। हल्का सा ही लाल हुआ था, तो मैंने अपना तुरई डाल दिया। और तुरई की भाजी को जो है ना हमेशा तेज़ आंच पर पकाते हैं, क्योंकि ये पानी बहुत ज़्यादा छोड़ता है, और तेज़ आंच पर ही रखने से बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं होता है, लेकिन फिर भी मीडियम टू हाई फ्लेम पर जो है ना मैं इसको बनाती हूँ। तो यहाँ पर मैंने इसमें 1 टीस्पून अपना नमक डाल दिया था, और इसके अलावा मैं इसमें कुछ भी नहीं डालती हूँ, क्योंकि फ्राई करते हुए प्याज और हरी मिर्च फ्राई करती हूँ, और उसके बाद ये डालकर फ्राई कर लेती हूँ, साथ में नमक भी डाल देती हूँ। इसके अलावा मैं टमाटर वगैरह इसमें नहीं डालती हूँ।
आप भी इस तरह से बना कर देखना और खा कर बताना कि कैसा बना है। यहाँ पर मैंने ना इसका वो निकल गया था, जो ढक्कन पे लगा नहीं होता है, तो वहाँ से ना भाप वगैरह नहीं आता है, लेकिन मेरे पास वो निकल चुका था, इसीलिए जो है ना मैंने ये पत्थर इसके ऊपर मैं रख देती हूँ। ये बट्टा है मेरा। तो यहाँ पर जो है ना टमाटर वगैरह हरी मिर्चें ले ली थी इसमें से, इसको भी फ्रिज में रख दिया। और ये फ्रिज का जो है ना दरवाज़ा भी ख़राब हो चुका है, इसीलिए इसको रबर से मैं इस तरह कवर करके रखती हूँ, क्योंकि ये बंद नहीं होता है। यहाँ पर जितनी साइडों में दाल लगी थी ना वो मैं निकाल रही थी, और एक हाथ से मोबाइल पकड़ा हुआ था तो हो रहा नहीं था, तो मैंने मोबाइल रखा और जल्दी से उसको ना दाल वगैरह अपना साफ़ कर लिया। यहाँ पर देखें कितना तुरई ने पानी छोड़ा है, मैं ढक्कन लगा कर रख दी थी और ये इतना पानी छोड़ा है। और ये मीडियम से हाई फ्लेम पर जो है ना बिल्कुल कुक हो जाता है, गल भी जाता है और उसके साथ इसका पानी भी खुश्क हो जाता है। अभी मैंने इसमें आलू नहीं डाला है, जब मैं देखूँगी कि पानी थोड़ा सूख गया। यहाँ पर पानी थोड़ा सूख गया था, इतना रह गया था कि आलू का पानी गल जाता, तो मैंने उसको हिसाब से डाल दिया आलू अपना। इसको भी मैं ना मीडियम ही फ्लेम पर रख कर पकाऊँगी, और इसी में आलू जो है गल भी जाएगा और इसको भून कर उतार लूँगी फिर। तो अभी तो आलू डाला है, इसमें टाइम लगेगा। उसके अलावा जो है मैंने दाल का बघार तैयार करने के लिए रख दिया था। तो दाल के बघार में जो है ना मैं अपना ऑयल ले लेती हूँ, इतना ज़्यादा ऑयल नहीं डालती हूँ दाल में, थोड़ा ही ऑयल डालती हूँ, क्योंकि दाल भी थोड़ा होता है। यहाँ पर मैंने एक अदद जो है प्याज चॉप कर लिया था अंडे की तरह, और उसके अलावा जो है यहाँ पर लहसुन है जो कि मैंने चॉप कर लिया था बारीक बारीक, और यहाँ पर ज़रा सा ज़ीरा लिया था, और उसके अलावा एक साबित मिर्च है। इसका मैं भगार लगा देती हूँ, आप भी एक दफ़ा लगा कर देखना, बहुत टेस्टी होता है, अच्छा टेस्ट आता है। यहाँ पर मैंने डाल दिया था, और एक हाथ से पता है मोबाइल पकड़ो फिर काम करो, नहीं होता है इस तरह, मैनेज नहीं होता, बहुत मुश्किल हो जाती है। यहाँ पर मैंने बघार लगा दिया था, और साथ में जो है ना बचा हुआ वो होता है फ्राई पैन में मसाला, तो उसको भी दाल से ना इस तरीके से करके डाल देती हूँ, तो सारा कुछ जो है ना ठीक हो जाता है, मतलब सारा मटेरियल चला जाता है दाल में। इसको मैंने धोने में रख दिया। यहाँ पर मेरा दाल तैयार हो चुका था, जल्दी से काम कर रही थी। सबसे पहले तो मैंने खाना चढ़ाया, उसके बाद जो है मैं सफाई करने के लिए गई थी, क्योंकि गैस के हालात भी बिल्कुल ठीक नहीं है, गैस कभी आता है और कभी नहीं आता है। तो जब गैस होता है ना मैं कोशिश करती हूँ फटाफट से खाना पक जाए, और वैसे एक दिन पहले से ही ना मैं खाना सोच के रखती हूँ कि कल क्या पकाना है, तो इसलिए ना बहुत आसानी हो जाती है कि आप सुबह उठोगे आपको पता होगा क्या पकाना है, उस तरीके से फिर आप अपना जल्दी वही काम करने लग जाते हो। तो मैं बाज़ार भी जो है एक दिन पहले से ही मंगा कर रखती हूँ, ताकि दूसरे दिन मसला नहीं हो, क्योंकि फिर व्लॉग शूट करना और उसके अलावा बाज़ार वगैरह जाना बहुत मुश्किल हो जाती है। यहाँ पर मैंने चावल का पानी अपना रख दिया था। नाश्ता जो है ना 11 बज गए थे और मैंने नाश्ता नहीं किया था, बहुत ज़ोर की भूख लगी थी, मगर इतना सारा काम होता है कि काम करने में ना वक्त ऐसे निकल जाता है कि पता ही नहीं चलता। तो अपना खाना भी छोड़ देती हूँ, नाश्ता वगैरह सब छोड़ कर ना सबसे पहले काम में लग जाती हूँ। और ज़यान को उसकी दादी लेकर गई हुई थी, और यहाँ पर जो है ना मैंने चाय डाल लिया, क्योंकि नाश्ते के लिए सालन वगैरह कुछ भी नहीं था, कल कुछ बनाया नहीं था, बिरयानी थी वही खा लिए थे हम लोग। तो यहाँ पर आज मैं चाय पराठे ही खाऊँगी सिर्फ। तो चावल मेरा जो है ना उबलने लगा था, मैं चावल को ना स्लो करके चली गई थी कपड़ा धोने के लिए, कपड़ा भी भिगोया हुआ था। और यहाँ पर जो है ज़यान के लिए मैंने सूजी निकाल लिया है, खा तो नहीं रहा है, बहुत मसला कर रहा है खाने में, मगर मैंने देखा कि ट्राई करके देखती हूँ खा ले तो सही है। तो यहाँ पर मैंने अपना इसका सूजी तैयार कर लिया था, और यहाँ पर देखें चावल को मैंने पसा दिया था और दम पे भी रख दिया था। दम पे ना मैं मीडियम फ्लेम पर, मीडियम से कम फ्लेम होता है, लो फ्लेम पर रख देती हूँ अपना, 3 मिनट के लिए दम लग जाता है, तो उसको उतार लेती हूँ। यहाँ पर मेरी भाजी भी बिल्कुल डन हो गई है, क्योंकि आलू गल चुका है, और भून रही थी अब इसको बस थोड़ा सा और भूनूंगी और उतार दूँगी। उसके अलावा साथ में कपड़ा भी धो रही थी और साथ में किचन भी देख रही थी, क्योंकि ना बिल्कुल भाग कर काम करना होता है, जो सुबह से उठती हूँ तो भागते रहती हूँ, फिर एक मौका जो है ना रात में ही मिलता है सोने का। उसके अलावा अभी फ़िलहाल तो कोई मौका नहीं मिल रहा है, क्योंकि मदरसा वगैरह तो जाना। जी अभी जो वक्त हो रहा है ना वो दोपहर के 2 बज रहे हैं, और मैं फरिया को स्कूल से लेकर आ गई थी। बहुत थक जाती हूँ सुबह से, जब से उठी हूँ 7 बजे से मैं उठी हूँ, और अब तक जो है ना अभी तक बैठी नहीं हूँ। अभी बैठ कर बस ना आपके सामने मैं व्लॉग अपना शूट करने लगी थी। स्कूल से लेकर आई, उसके बाद मैंने उसको नाश्ता वाश्ता दे दिया करने के लिए,
क्योंकि साइम भी सो गया था और वो अभी 11-12 बजे तक उठा था, तो दोनों भाई बहन ने साथ में ही नाश्ता कर लिया और साथ में ही ज़यान बहुत रो रहा था, तंग कर रहा था। आजकल वो खा भी नहीं रहा है क्योंकि उसकी तबीयत ठीक नहीं है, इसी वजह से नहीं खा रहा है। जब भी सूजी दलिया ये सब बना रही हूँ ना तो फेंकना पड़ जा रहा है। अभी मैंने सोचा है कि 2 दिन का इसको ब्रेक दे देना चाहिए। और इसके अलावा अभी जो है ना, मैंने साइम को तो तैयार कर दिया है और फरीहा जो है हाथ मुंह धोने गई है, वो आ जाए फिर उसको भी जल्दी से तैयार करके मदरसा छोड़ कर आऊँगी। फिर मदरसा छोड़ने के बाद मैं ज़यान को तैयार करूँगी और तैयार करके फटाफट अम्मी घर जाना है अपना व्लॉग जो है एडिट करने के लिए, ताकि मैं पोस्ट कर सकूँ। तो बहुत सारा काम है, थक गई हूँ। तो आप सब मेरा साथ दें और प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें ताकि जो है ना मैं आगे ग्रो कर सकूं। और इसके अलावा आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और जितने भी इसके अलावा मेरे सब्सक्राइबर हैं उनका बहुत दिल से शुक्रिया। और इसके अलावा अल्लाह ताला आपकी हर परेशानी को, दुख बीमारी को दूर करे, आमीन। और अल्लाह ताला जो है मेरी भी मुश्किल आसान करे और अल्लाह ताला जो है मेरे मेहनत को रंग लेकर आ जाएं। तो अभी मैं जाऊंगी, अभी फरिया के सर में तेल भी डालना है क्योंकि कल शैम्पू किया था तो तेल नहीं लगाया था उसको सर में। उसको तो ना मैं सर में तेल लगा कर रखती हूँ क्योंकि बहुत बढ़ने वाले बच्चे होते ना, तो इसी तरह सर में रखती नहीं हूँ। तो बस यहीं तक था आज का व्लॉग। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि बहुत मेहनत से सुबह से जब से उठी हूँ तब से मैं काम कर रही हूँ और अभी बज गए हैं दोपहर के 2 बज गए हैं। तो मैं अपना जो है ना व्लॉग पहले डाल दूँगी अम्मी घर जाकर, उसके बाद आऊँगी। और आप सब दुआ करिएगा कि अल्लाह ताला जो है मुझे गैब से 7,000 रुपये भेज दें। अल्लाह ताला मुझे गैब से 7,000 रुपये भेज दें, क्योंकि मेरा जो है ना वाईफाई लग जाएगा तो थोड़ी सी सहूलत हो जाएगी। तो आप सब दुआ करिएगा और क्या नाम है, सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और अल्लाह ताला आपको बहुत खुश रखे, आमीन। और मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अब मिलेंगे कल।